ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। आज के दिन भी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को जो है रेडी रखें, और साथ ही साथ यूट्यूब में जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी कोई प्रश्न है, आपको भी कोई डाउट्स है, तो आप इस तरह हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। ओके। और बाइबल स्टडी में आपको बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आपको जो है संगति मिलेगा, और दूसरा जो है आपको वर्शिप का मौका मिलेगा। ओके। प्रभु के महिमा के लिए गीत गाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ प्रार्थना करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह आप प्रश्न भी कर सकते हो, और संगति में रहकर आप जो है क्या कर सकते हो, वचन को भी सीख सकते हो। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ दिनों से जो है आप सभी को बार बार जो है सेटअप के लिए आपसे बातें कर रहा हूँ कि हमें एक सेटअप लेना है। हमें जो है वचनों को और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से बहुत सारे क्लिपिंग्स को दिखाकर, वीडियोस को दिखाकर, जो वचन में हमें जो वस्तु हमें समझ में नहीं आती, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, तो उन बातों को आपको पिक्चर्स में रूप में, ओके, उन बातों को आपको पिक्चर के रूप में, इमेजेस के रूप में, वीडियो क्लिपिंग के रूप में आपको प्रेजेंट हम करेंगे, तो आप उन चीज़ों को जो है आप बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ओके। तो अभी तक मेरे अनाउंसमेंट को सुनकर कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ओके। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है। ओके। सुशील ब्रदर भी हमारे बीच में बैठे हैं, उस तरह अजीत ब्रदर भी है। ओके। और साथ ही साथ जो है आउट ऑफ, जैसे कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, मतलब ऑनलाइन जुड़ते नहीं हैं, वो लोगों में से भी कुछ लोगों ने उड़ीसा से, ओके, उड़ीसा से दो भाइयों ने जो है थोड़ा सपोर्ट किया। ओके। उड़ीसा से भी एक दो भाइयों ने जो है सपोर्ट किया है। एक ने 1000 रुपये भेजा, एक ने 500 रुपये भेजा। ओके। उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो लोगों ने भेजा है। और साथ ही साथ आज भी किसी ने भेजा है। ओके। मुझे नाम राजू शाह करके है। ओके। राजू शाह करके है, लेकिन वो ब्रदर कौन है क्या है मुझे पता नहीं। जस्ट अभी हमारा बाइबल स्टडी स्टार्ट होने से पहले उनका जो है मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने मैसेज लिख कर भेजा कि सुसमाचार के लिए मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ करके उन्होंने 2000 भेजा। ओके। उन्होंने जो है 2000 रुपये भेजे, तो उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ओके। और प्रभु के मार्ग में और भी आप लोग आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह इस सेवकाई में हमारे साथ मिलकर सहभागी बनकर प्रभु की सेवा में सहायता करते रहे। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके घर वालों को, सभी को परमेश्वर आशीष करे, सबको हेल्थ, अच्छा जॉब, अच्छा आशीष उनको दे। और साथ ही साथ जो है अभी तक और जो कुछ देने वाले लोग हैं, ओके, और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रभु के काम में और भी आगे हम लोग मिलकर जो है बढ़ सकते हैं। ओके। तो जिन लोगों ने दिया उनको धन्यवाद, और जो लोग भी देने वाले, कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि हम आने वाले दिनों में जो है आपको देंगे, तो प्रभु उनको भी सहायता करे, उनका जो है मदद करे। ओके। वेरी गुड। इस तरह आप लोग भी जो है जो ऑनलाइन बैठे हैं, आप लोग भी ज़रूर कोशिश करो। ओके। आप लोग भी ज़रूर जो है 10 तारीख का समय मैंने दिया है, तो आप लोग मैक्सिमम जो है कोशिश करो, क्योंकि जितना जल्दी हमारे पास कलेक्शन होगा उतना ही जल्दी हम लोग जो है सेटअप लेंगे, और तुरंत जो है एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर, है ना, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को लेकर हम लोग जो है बातें करेंगे। ओके। वेरी गुड। इस वक्त हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। आप लोग में से किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, प्रकाशित वाक्य से है। ओके। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 तक पहले पढ़ लेता हूँ। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा न हुए तब तक शेष मारे हुए ना जी उठे, या तो पहला
पुनरुत्थान है, धन्य और पवित्र हुआ है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तो इसमें मेरा सवाल है, तो ये 1000 वर्ष का राज्य क्या है? और जैसा यहाँ लिखा है कि लास्ट लाइन में लिखा है 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। फिर लास्ट लाइन में हम 6 का लास्ट में देखते हैं उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो इनका बारे में थोड़ा समझना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। सो प्रकाश ब्रदर का प्रश्न ये है कि प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय, ओके, 20 अध्याय का 4 वचन से लेकर 6 वचन तक, ओके, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक प्रकाश ब्रदर का प्रश्न है कि ये 1000 वर्ष का राज्य क्या है। ओके, 1000 वर्ष का राज्य क्या है। तो ब्रदर, इसके बारे में हम बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इस विषय को मसीह समाज में लोग क्या क्या समझते हैं, है ना, ये 1000 वर्ष के बारे में लोग क्या समझते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ लोग को हम देखेंगे, समझो, कुछ लोग का मानना ऐसा है, ओके, कुछ लोग का मानना ऐसा है कि आने वाले दिनों में, ओके, आने वाले दिनों में इस पृथ्वी पर जो है यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य होने वाला है। ओके, इस तरह जो है बहुत से लोग बताते हैं। ओके, यीशु मसीह का 1000 वर्ष तक राज्य होने वाला है, मतलब यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर आएंगे और 1000 साल क्या करेंगे, राज्य करेंगे। इस तरह बहुत से लोग का मानना है। और कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये जो बातें हैं, ओके, ये जो बातें हैं, ये सब जो है ना सांकेतिक रूप में, ओके, सांकेतिक रूप में या फिर दृष्टांत के रूप में जो है ना सारी बातें जो है ना लिखी गई है, जो अभी रनिंग में है। ओके, जो रनिंग में मतलब चल रहा है। मतलब जब यीशु मसीह इस धरती पर जब आए थे पहले आगमन में, तभी उन्होंने क्या किया पता है, इस राज्य को, यीशु मसीह ने अपने राज्य को जो है पृथ्वी पर स्थापित किया। ओके, और वो राज्य जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ओके, चलता रहेगा। तो यीशु मसीह के पहले आगमन में जब यीशु मसीह ने इस राज्य को स्थापित किया, और उसी तरह यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के पीरियड को क्या समझा जाता है, 1000 वर्ष का राज्य जो है ना समझा जाता है। तो इस तरह ये जो है ना दृष्टांत में या फिर सांकेतिक रूप में जो है लिखा गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया है, ओके, प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, सरल भाषा में नहीं लिखा गया है, सरल भाषा में लिखा नहीं गया है, लेकिन सांकेतिक भाषा में लिखा गया। मतलब एक दृष्टांत बोल सकते हैं, एक मेटाफोरिकल बोल सकते हैं। मतलब परमेश्वर जो है एक चीज को, एक बड़ी चीज को समझाने के लिए छोटे शब्दों में क्या करते हैं, समझाते हैं, है ना। बड़ी चीज को क्या करते हैं, छोटे चीजों में समझाते हैं। तो उसी तरह ये 1000 वर्ष का जो राज्य है, ओके, ये 1000 वर्ष का जो राज्य लंबा समय है। क्या है, लंबा समय। कहां से कहां तक बोलेगा तो यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर दूसरे आगमन तक का समय है। ओके, ये राज्य जो है क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ओके, तो अभी दोनों में से हम क्या करेंगे, सोचें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। क्या राज्य चल रहा है या फिर राज्य आने वाला है। ओके, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले बाइबल का हम सिद्धांत को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइबल के सिद्धांत को हम समझेंगे कि बाइबल हमें क्या बताता है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 27 वचन में। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ओके, मतलब बाइबल हमें क्या बताती है, मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, एक ही बार क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कितना बार, एक ही बार मरना पड़ेगा, और मरने के बाद क्या होगा, न्याय होगा। मतलब बाइबल हमें क्या बताती है पता है,
मनुष्य जो है ना एक ही बार मरेगा, मरने के बाद इस पृथ्वी पर वापस कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वापस जन्म नहीं लेगा। वापस क्या नहीं लेगा? वापस जन्म नहीं लेगा। जैसे मर जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्याय के समय में वो चले जाएगा। लेकिन जिस तरह अन्य जाति लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, मनुष्य फिर मनुष्य लेके जन्म लेता है, जानवर बन के जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। तो बाइबल का सिद्धांत क्या पता है? मनुष्य जो है एक ही बार मरेगा और उसके बाद न्याय होगा। अभी दूसरा और बात है, जैसे कि इसको आपको सभी को पता है, जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को कब तक रखा है? कितने वर्ष तक रखा है? 70-80 साल। कितना साल रखा है? 70-80 साल। ये मनुष्य क्या पता है? एवरेज है ना? आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? 1000 वर्ष तक नहीं जी सकता है। समझ में आ रहा है आपको? 1000 वर्ष तक नहीं जी सकता। तो अभी रही बात यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर किसके बारे में लिखा है? 1000 वर्ष का राज्य, है ना? 1000 वर्ष का राज्य। क्या ये पॉसिबल है? अभी क्या ये पॉसिबल है? जब परमेश्वर ने जो है मनुष्य की आयु को कम कर दिया है, तो क्या परमेश्वर बीच में 1000 वर्ष तक राज्य करेगा या फिर मनुष्य को 1000 वर्ष पृथ्वी पर जीवन देगा? नहीं देगा। ओके, तो अभी कहने का मतलब क्या पता है? ये जो बातें हैं, ओके, इसमें जो है हम क्या करना चाहिए पता? अर्थ निकालना चाहिए, है ना? 1000 बोले तो 1000 नहीं, ओके, 1000 बोले तो 1000 नहीं, मरे हुए में से जी उठना यानी कि फिजिकल मर के जी उठना नहीं, ओके। पुनरुत्थान बोलेगा तो इसको भी हम फिजिकल नहीं लेना चाहिए, ओके। 1000 मतलब 1000 नहीं लेना चाहिए, उस तरह मर के जी उठना उसको फिजिकल नहीं लेना चाहिए। इन सभी का हम क्या करना चाहिए पता है? आत्मिक अर्थ लेना चाहिए। उस तरह सिंहासन बोल तो सिंहासन नहीं लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? अर्थ हम लोग लेना चाहिए, ओके। तो सबसे पहली बात 1000 वर्ष, है ना? 1000 वर्ष का मतलब क्या होता है पता है? 1000 वर्ष का मतलब होता है कि लंबा समय, है ना? 1000 वर्ष का मतलब क्या होता है? लंबा समय होता है, ओके। अभी दूसरी बात जो है, अभी चौथा वचन को अब क्या करेंगे? कंटिन्यू पढ़ेंगे। एक एक वचन को, एक एक बातों को हम धीरे धीरे क्या करेंगे? उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ओके। सबसे पहला हम देखेंगे चौथा वचन में, यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, ओके। सबसे पहला हम देखेंगे सिंहासन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला हम देखेंगे सिंहासन का मतलब क्या होता है, सिंहासन पर बैठने का इसका मतलब क्या होता है, ओके। इसका कनेक्शन हम देखेंगे लूका सुसमाचार में देखेंगे, ओके। लूका सुसमाचार का उसका 22वां अध्याय में जाएंगे, ओके। लूका सुसमाचार का उसका 22वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 30 वचन से पढ़ेंगे, ओके। 30 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें प्रकाशित वाक्य का क्या मिलेगा पता है? कनेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? कनेक्शन मिलेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। मतलब यीशु मसीह चेलों क्या बोल रहे हैं? तुम क्या करना चाहिए? वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का क्या करो? न्याय करो। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आत्मिक राज्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आत्मिक राज्य। अभी सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा बैठता है ना? सिंहासनों पे कौन बैठते हैं? राजा बैठते हैं। तो क्या फिर मसीह लोग राजा है ना? चेले क्या राजा है? ओके, क्या परमेश्वर उनको सिंहासन पर बैठने का राजा का पद दिया है? हाँ, दिया है, ओके। कैसे हम बोल सकते हैं? ओके, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में देखेंगे, ओके। आप सभी लोग जो है इन सारे वचनों को लिख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ, मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, ओके। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका हम 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। मतलब
परमेश्वर हमें क्या कौन सा पद दिया है मसीहों को? तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपददारी। राजपददारी मतलब तुमको राजा का पद मिला है। किसको? जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, ओके, और बपतिस्मा लेकर उसके राज्य में प्रवेश हुआ है, उसको परमेश्वर ने कौन सा पद दिया है? राजपददारी उनको दिया है। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा रहता पता है यीशु मसीह के बारे में? वो राजाओं का राजा है। किसका किसका राजा है? राजाओं का राजा है। अब ये राजाओं कौन है? ये राजाओं कौन है? हम लोग है, ओके। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो ये राजाओं कौन है, ये प्रभुओं कौन है बोलते? ये हम लोग है, ओके। तो प्रकाशित वाक्य में हमने जैसे देखा कि सिंहासनों पर बैठ गए। तो कौन बैठ गए बोलेगा तो इस यीशु मसीह के राज्य में जो आत्मिक राज्य है, इसको आपको फिजिकल नहीं लेना है, आपको शारीरिक रूप से नहीं लगे देखो सिंहासन तो सिंहासन है, कुर्सी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये सब क्या दिखाता है भाई हमें? ये सब क्या दिखाता है हमें? अर्थ हमें बताता है। तो हम देख सकते हैं कि सिंहासन पर कौन बैठे हैं? चेले बैठे हैं, है ना। 12 सिंहासनों पर बैठे क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो क्या यीशु मसीह ने हमको न्याय करने का अधिकार दिया है? ओके, न्याय करने का अधिकार दिया है। ऑफ कोर्स हमें क्या दिया पता है? न्याय करने का अधिकार दिया है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें न्याय करने का अधिकार दिया है? ओके, पहला कोरिन्थियो हम निकालेंगे, ओके। पहला कोरिन्थियो उसका 6वां अध्याय, ओके, 6वां अध्याय, उसका हम लोग जो है पहला वचन से पढ़ेंगे। पहला वचन से लेकर दूसरा वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोग के पास ना जाए? मतलब फैसला करने के लिए किसके पास जाना चाहिए? मसीहों के पास जाना चाहिए, ओके। पहला कोरिन्थियो 6वां अध्याय पहला वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखा? तो फैसला के लिए अधर्मियों के पास जाए, पवित्र लोग के पास ना जाए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? कौन करेंगे न्याय? कौन करेंगे? पवित्र लोग। पवित्र लोग कौन है? जो यीशु मसीह के लहू से जो लोग धुले गए हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, वो लोग कौन है पता है? पवित्र लोग है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। कैसे न्याय कर रहे हैं? वचन बताकर न्याय कर रहे हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? सबको जो है ना सुसमाचार प्रचार करो। सबको क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करने से क्या होगा पता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास ना करे वो क्या हो जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। क्या हो जाएगा? दोषी। मतलब हम उन्हें कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो उद्धार पाओगे, अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो आप दोषी ठहराए जाओगे, तो किधर चले जाओगे? नरक में चले जाओगे। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। मतलब हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था को बता रहे, परमेश्वर के कानून को हम बता रहे, ओके। परमेश्वर क्या कर रहे हैं हम लोग? कानून को हम बता रहे हैं, ओके। तो सिंहासन पर बैठना यानी कि इसका मतलब क्या पता? सिंहासन पर लोग बैठ गए। इसका मतलब क्या पता है? यीशु मसीह ने 12 चेलों क्या किया? सिंहासन पर बैठा दिया। उस तरह बाकी मसीहों को भी बैठाया है, ओके। बाकी जो हम जैसे लोग हैं, है ना, हमको भी परमेश्वर ने क्या किया? सिंहासन पर बैठाया है। मतलब सिंहासन यानी कि अधिकार। सिंहासन यानी क्या? अधिकार। और हम क्या कर रहे हैं? न्याय भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर चौथा वचन क्लियर हो गया, ओके। चौथा वचन हमें क्या हो गया? क्लियर हो गया, ओके। और रही बात दूसरी, यहाँ पर इस तरह लिखा है, ओके, आखिरी भाग में जैसे लिखा कि वे जीवित होकर, है ना। चौथा वचन का आखिरी लाइन, आखिरी भाग में यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, है ना। यहाँ पर हमें कैसे लगता है पता है? बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? लिटरल लेते हैं। मतलब लिटरल यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है, जिसको दफनाया गया है मिट्टी में, और व्यक्ति क्या हो रहा है? मरकर जी उठ रहा है। तो यहाँ पर उस मर के जी उठने की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? वे मसीह के साथ जी उठकर, क्या लिखा है? सॉरी,
वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो हम मसीह के साथ कैसे जी उठ सकते हैं? मसीह के साथ कैसे जी उठ सकते हैं, इसका कनेक्शन हम देखेंगे रोमियो की पत्री में। ओके, रोमियो की पत्री में देखेंगे, यहाँ पर उसका आंसर हमें मिल जाएगा, इसका कनेक्शन हमें मिल जाता है। रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। ओके, उसका 6वां अध्याय, ओके, उसका 6वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, सॉरी हम लोग जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, 3रा वचन से पढ़ेंगे, हमको मैटर समझ में आएगा। ओके, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चले। मतलब मसीह के साथ जी उठना, मसीह के साथ जी उठना, इसका मतलब क्या पता है? बपतिस्मा लेकर मरकर जी उठना। ओके, जो लोग मर जाते हैं वो मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, और जो फिर जी उठते हैं वो मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? जी उठते हैं। इसके लिए 5वां वचन में इस तरह लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए हैं। समझ में आ रहा है? मसीह के साथ जी उठना यानी कि मतलब क्या पता है? हम बपतिस्मा में क्या होते हैं पता है? मरते हैं और वापस क्या बोलते हैं? जी उठते हैं। तो प्रकाशित वाक्य की जो आखिरी लाइन है 4वां वचन का, कि वे जीवित होकर मसीह के साथ जी उठे, तो वापस के बारे में है ना। इसके लिए 5वां वचन पढ़ेंगे, समझो। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ओके, यहाँ पर क्या लिखा 5वां वचन में? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। अब ये शेष कौन है? ओके, मतलब ये वचन हमें ये बता रहा है कि जब तक 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ तब तक कुछ शेष लोग हैं जो क्या नहीं पता है? मरकर जी नहीं उठे। अब ये शेष कौन है पता है? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। ओके, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय निकालेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय, उसका हम लोग 17 वचन से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर शेष लोग कौन है करके हमको पता चलेगा। ओके, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 17 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि शेष मनुष्य, है ना, आप शब्दों को नोट कीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम पे कहलाते हैं। मतलब ये शेष मनुष्य कौन है? अन्य जाति लोग हैं, है ना, अन्य जाति लोग हैं। अब ये अन्य जाति क्या नहीं हुए प्रकाशित वाक्य में? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए शेष क्या नहीं पता है? मरे हुओं में से ना जी उठे। कहने का मतलब ये कि ये लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। ओके, ये लोगों ने क्या नहीं लिया? बपतिस्मा नहीं लिया। जैसे कि इफिसी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ेंगे, समझो, वहां पर इस तरह लिखा रहता है। हम वचन पढ़ेंगे, इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर मरे हुए लोग कौन होते हैं? मरे हुए किसे कहा जाता है? यहाँ पर लिखा है। ओके, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण कौन मरे हुए थे? अन्य जाति लोग। ओके, अन्य जाति क्या है पता है? जो अपने अपराधों में और पापों में क्या है? मरे हुए लोग हैं। तो जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं पता है? मरकर जी उठते हैं। वो लोग क्या होते हैं? मरकर जी उठते हैं। तो इस तरह 5वां वचन भी हमें समझ में आया कि ये शेष लोग कौन है बोलेगा तो ये अन्य जाति लोग हैं, जिन लोगों ने क्या नहीं किया पता है? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया। इसके लिए वो लोग क्या हो गए? मरे के मरे ही रह गए। ओके, उस तरह 6वां वचन में हम देखेंगे। ओके, 6वां वचन में क्या लिखा है? धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। मतलब धन्य कौन है? जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है ना। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? मरकर जी उठना।
ओके, मरकर जी उठना। तो बपतिस्मा में क्या हुआ हमारा, हम मरकर जी उठे, तो इसको क्या बोला जाता है, पहला पुनरुत्थान बोला जाता है। ओके, पहला पुनरुत्थान बोला जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम मरकर जी उठते हैं, फिर दोबारा ओके, दोबारा जब यीशु मसीह इस जगत में वापस आएंगे तब क्या होते हैं, हम लोग मरकर जी उठते हैं। मतलब पूरे बाइबल में हमें दो पुनरुत्थान नजर आता है, एक तो पहला बपतिस्मा एक पुनरुत्थान है, और दूसरा यीशु मसीह के आगमन में। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर शारीरिक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है ना, नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी दशा में जी उठता है। ओके, तो बाइबल में दो नजर आता है, एक पहला जो है बपतिस्मा है, दूसरा क्या है, हम ओरिजिनली मतलब हमारा डेथ होगा और हमारी शरीर मिट्टी मिल जाएगी, तब हम क्या हो जाएंगे, पुनरुत्थान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान का बागी है, और ऐसों पर क्या नहीं है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। ओके, ऐसों पर क्या नहीं है, दूसरे मृत्यु क्या नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जैसे कि बाइबल में हम रोमियो की पत्री में देख सकते हैं, जहां पर इस तरह लिखा होता है कि जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ओके, जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो लोग क्या हो गए पता है, मृत्यु से क्या हो गए, पार हो गए। वो लोग क्या हो गए, मृत्यु से पार हो गए। जैसे कि उस रेफरेंस को मैं देख रहा हूं, अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। बोलते दूसरा मृत्यु मतलब क्या पता है, नरक। हम सभी को पता है दूसरा मृत्यु मतलब क्या होता है, नरक होता है। जैसे कि इसी प्रकाशित वाक्य में अगर हम लोग जो है 21वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है। क्या लिखा है 8वां वचन में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, जो बपतिस्मा ले लेता है, बपतिस्मा के द्वारा मरकर जी उठता है, जिसका पहला पुनरुत्थान हो चुका है, तो व्यक्ति किधर नहीं जाएगा, दूसरा मृत्यु में नहीं जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने क्या किया, उद्धार पाया है। ओके, उद्धार पाया है। तो उसका हम लोग जो है लास्ट लाइन 6वां वचन को हम कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मतलब ये बातें जो है एक लंबा पीरियड क्या कर रहा है पता है, शॉर्ट में हमें बता रहा है। ओके, तो ये राज्य जो है हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, कर रहे हैं। ओके, राज्य क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। कर रहे कर क्या लिखा है, ओके, एक आखिरी वचन पढ़ के इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रकाशित वाक्य का उसका 5वां अध्याय उसका हम लोग जो है 9 और 10 पढ़ेंगे। ओके, 9 और 10 पढ़ेंगे। हमारा राज्य कब स्थापित हुआ, कभी से हम राज्य कर रहे हैं करके ये सारी बातें हमें पता चलती है। जैसे कि 9 वचन से, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ओके, पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 वर्ष का राज्य जो है ना चल रहा है, ना कि आने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोग को, 1000 वर्ष का राज्य जो है ना वो चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, वो आने वाला है करके लिटरली बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य जो ना सांकेतिक रूप में लिखा गया है ना, रूप अलंकार, मतलब एक बड़े से मैटर को समझाने के लिए छोटे छोटे शब्दों में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो यीशु मसीह का राज्य जो बड़ा था
और उसमें कई सारे इंफॉर्मेशन थे। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, उस राज्य के बारे में मेन बिट्स पॉइंट को शॉर्ट में, एक आत्मिक भाषा में, ओके, एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज में, ओके, एक सांकेतिक रूप लैंग्वेज में क्या किया पता है, उन मैटर को क्या किया प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सिंहासन बोलेगा तो अधिकार, ओके, और ये किसको मिला है बोलेगा तो चेलों को मिला है और हमें भी मिला है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता, सिंहासन पर बैठे हैं। क्यों? राज्य पदधारी याजकों का समाज। हम लोग कौन है? राजा है। इसके लिए बाइबल कहती है कि राजाओं का राजा है। तो कौन राजा है बोलते? हम लोग ही है, बाकी के राजा। और हम पर राजा कौन है? यीशु मसीह है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। ओके, तो ये यीशु मसीह का राज्य जो है ना अभी चल रहा है। ओके, चल रहा है, ना कि यीशु मसीह आएगा तो पृथ्वी पर स्थापित करेगा। ओके, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे गुप्त आगमन में, ऐसा कहानी बता क्या कर रहे, कंफ्यूज कर रहे लोग को। ओके, बहुत से लोग बोलते गुप्त रैप्चर है, पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, फिर 7 वर्ष का महाक्लेश आएगा, फिर उसके बाद 1000 वर्ष का राज आएगा। इस तरह ये लोग क्या किया पता है, कहानी बना दिया। टोटल क्या कर दिया है? कहानी बना दी है। बाइबल की जो बातें हैं ये लोगों ने क्या किया पता है, पूरा खिचड़ी बना के रखा है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड होगा। ओके, यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो इस वीडियो को लगभग 1 नहीं 2-3 बार देखो आपको समझ में आने तक। और जो जो रेफरेंस मैंने दिए हैं उन रेफरेंस को चेक करो, है ना, 2-3 बार चेक करो, आपको जो है ना कंफर्म होने तक चेक करो। ओके, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने आपको मेन पॉइंट जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसमें और भी बहुत सारी गहराई बातें हैं। प्रभु ने चाहा तो प्रभु मुझे और भी ज्ञान देगा इसके बारे में, तब मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आप सभी को मैं बताते आ रहा हूँ, मेहनत करना है। ओके, ऐसे सब सब्जेक्ट आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। ओके, ऐसे वचन टू वचन बातें करने वाला, वचन को ठीक रीति से काम लाने वाला आपको मुश्किल से मिलेगा, है ना। ये नहीं कहता कि नहीं, ये करके नहीं है, लेकिन मिलेंगे नहीं जल्दी आपको। लेकिन प्रभु ने आपको मिलाया है तो आप क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप जो है आपका मेहनत, आपका भक्ति, आपका सपोर्ट, है ना, आपका सारा जितना आप कर सकते हो परमेश्वर काम के लिए वो भी आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ थोड़े सब्जेक्ट सुने हैं, है ना, थोड़े ही सब्जेक्ट सुने, है ना। ऐसे बहुत सारे अद्भुत विषय जो है बहुत सारे हैं। ओके, उन सारी बातों को सीखना है तो हम सभी को मिलकर और भी अच्छे तरीके से, और भी बेहतर तरीके से हमको सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो इसके लिए आप सभी लोग मेहनत करें। ओके, 10 तारीख नज़दीक आ रहा है। ओके, 10 तारीख नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग खुशी से, दिल से आप लोग जो है ना सपोर्ट करो, ताकि हम लोग जो है ना और भी बहुत सारी बातें, और भी आप मैं कहूँ तो आप अगर 2-3-4 साल भी रोज सुनोगे, समझो रोज आपको नया टॉपिक दे सकता हूँ मैं, रोज आपको नया टॉपिक दे सकता हूँ। इतने सारे टॉपिक्स है मेरे पास। ओके, बस आप लोग को मिलकर साथ में काम करना है। हर विषय में आप साथ में रहो, हर विषय में मिलकर काम करो, और हमें क्या करना है? सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। ओके, हमारा मकसद एक ही है, परमेश्वर ने एक ही काम हमको दिया है, सुसमाचार पहुंचाना, सुसमाचार लोगों को बताना। तो ये काम जो है हम सभी को करना है, मिलकर करना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है।